इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 1 मई को प्रदेश भर के डॉक्टरों का हड़ताल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां 1 मई से प्रदेश भर के डॉक्टरों का हड़ताल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 1 मई से प्रदेश भर के डॉक्टरों का हड़ताल है। बैठक में डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के बीच सहमति नहीं बनी। बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मेडिकल टीचर के साथ जुड़ा भी सकते हैं काम बंद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं। प्रदेश के करीबन 10,000 डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 1 मई को प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर मौजूद है। गब्बर, 1 मई से भोपाल में खबर आई है कि 1 मई से प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी देखिए, जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इनको इनमें लेकर के बैठक हुई थी कल, लेकिन वह बैठक का अगर कहा जाए कि नतीजा है तो बेरंग नतीजा रही। जो इनकी मांग है वो मांग पर सहमति नहीं बन सकी और अब ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो हड़ताल पर जाएंगे। और हड़ताल पर जाने के साथ साथ अगर कहा जाए कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ साथ में जुड़ा डॉक्टर्स हैं, वो भी हड़ताल में शामिल होंगे। अगर ये हड़ताल करते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, इनकी जो बातचीत हुई है, अगर वो सहमति और नहीं बनती है तो आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं और समस्या खड़ी होगी। आपको बता दें कि जो कोरोना है, कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 331 मामले सामने आए हैं, जिसमें भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के, यानी 116 पॉजिटिव केस आए हुए हैं। वहीं इंदौर में 66 हैं, ग्वालियर में 22 हैं, जबलपुर में 44 है और इसी के साथ में आपके सीहोर में 17 हैं, राजगढ़ में 31 है, रायसेन में 9 है, सागर में 9 है, उज्जैन में 5 है, हरदा में 3 है, होशंगाबाद में भी 3 एक्टिव केस सामने आए हैं। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के लगभग बड़े जो शहर हैं, महानगर हैं या संभाग हैं, इन जगहों पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी हो सकती है। अगर इसकी बात करें कि पॉजिटिविटी रेट क्या है इसका, तो 7.8 पर पहुंच गया है, यानी लगातार बढ़ रहा है। कल जो इसका रेट था वो कम था, लेकिन आज इसका 7.8 पर पहुंच गया है। और अगर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं और डॉक्टर्स हैं, इनमें जो लेकर के बातचीत हो रही है, जो कल बैठक हुई थी, अगर कल तो वो बैठक बेनतीजा रही, उस पर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन अभी 2-3 दिन और हैं, इनकी चर्चा होनी है। अगर इनमें इनकी चर्चा नहीं हुई इन दिनों में तो अगले सप्ताह, यानी जो अगला महीना आ रहा है, इस अगले महीने से वह हड़ताल पर चले जाएंगे। और हड़ताल पर अगर जाते हैं तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं और परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि आने वाले समय में, कुछ ही समय में अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लगातार बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, कहा जाए जलसे निकाले जा रहे हैं। इधर आपका कहा जाए तो त्योहारी सीजन भी चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, बाजारों में जबरदस्त खचाखच भीड़ भरी देखी जा रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम नहीं देखा जा रहा है, सैनिटाइजर कोई उपयोग नहीं कर रहा है, मास्क का तो पता ही नहीं है कि कोई लगाता है या नहीं। एक भी व्यक्ति कहीं कोई मास्क लगाए नहीं दिख रहा है। रात के 12-1-2 बजे तक बाजारों में भीड़ है। भोपाल में तो विशेष तौर से 3 से 4 बजे रात तक ऐसी जबरदस्त भीड़ रहती है। जो सिटी है आपका, पुराना भोपाल है, उधर पैर रखने की जगह नहीं रहती है। और ऐसे में लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, ईद का भी मौका आ रहा है। इधर लगातार बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी और भी जो पार्टियां हैं वो अपने मीटिंगें कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। वहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो
कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का कोई किसी भी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर अब डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो स्वाभाविक है ये कोरोना है वो विकराल रूप ले सकता है। और अगर विकराल रूप लिया तो आपको और हमें सबको पता है कि पिछले समय में क्या हुआ था, क्या स्थिति हुई थी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगी को जूझा था। कई लोग मौत के मुंह में चले गए थे, कई लोग बेघर हो चुके हैं इस कोरोना की वजह से। और जो स्वास्थ्य विभाग है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामी और राजनीति की भेंट ये कोरोना की वजह से लोग चढ़ सकते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर चाहे सरकार हो या राजनीति पार्टियां हो, सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में इलेक्शन है और इसमें किस तरीके से लोगों के साथ में बर्ताव किया जाए, क्या लोगों के लिए गाइडलाइंस दी जाए। जो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं उन सम्मेलनों में जो जगह है उस जगह का कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जगह होती है वहाँ लाखों लोग आते हैं और जब वो इकट्ठे होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कोरोना का जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। कहीं से कहीं तक कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है और जिसकी वजह से लगातार कोरोना अपने ग्राफ बढ़ा रहा है। जी गब्बर, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां 1 मई से प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं। करीबन 10,000 डॉक्टर हड़ताल में होंगे शामिल। बड़ी खबर भोपाल से।